हम इंडियन 4 दिन का निकाल दिए रहते हैं, तो ये हम अधिकतम तौल होगी। इससे ज़्यादा अगर ले आते हैं, कहीं ना कहीं हम लोग भी परेशान रहते हैं। किसान अगर खुशहाल है तो हम लोग खुशहाल हैं। परेशानी का समाधान होगा कैसे? समाधान ये जो हो रहा समस्या आ रही है उसका समाधान होगा है। कैसे? ये टेक्निकल मैटर है। तो अभी महमूदाबाद चीनी मिल में मौजूद हैं और यहाँ पर जो है लगातार हम आपको दिखाते भी रहते हैं कि किस। तो आज हमारे साथ फिर हम पहुंच चुके हैं चीनी मिल में। आज हम अधिकारी, क्या नाम है भैया आपका? उमेश कुमार। कब से यहाँ पे हैं? यहाँ 3 दिन हो गए, 3 दिन हो गया। तीसरा दिन है आज। अच्छा, 3 दिन से ट्राली लेकर के यहाँ पे खड़े हुए हैं जी। तो आखिर और क्या क्या समस्याएं आती हैं? समस्या यहाँ बहुत है। कहते हैं कि चोरी वोरी भी हो जाती है क्या? हाँ, जो अलग है मोबाइल उठाए जे हैं और ट्रैक्टर का बैठा उठा खोल दे जो हट जाओ। हाँ। तो चोरियां भी हो जाती हैं? जी तो क्या चोर वोर साथ में आते हैं क्या? नहीं, साइड में है जो कुछ अपने थोड़ा ना करते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। खींची नहीं है, बाउंड्री खींची नहीं है और तो चोर आ जाए तो गांव से नहीं। अच्छा ये बताइए, पड़े रहते न पानी की व्यवस्था है, न लेटक व्यवस्था है, गांठ गांठ भर धूल है, तिमा लेटा जाती। व्यवस्था बढ़िया है। मतलब यहाँ पे शौचालय की व्यवस्था नहीं है? हाँ, बिल्कुल नहीं। नहीं है। सरकार दावे तो करती है, किसानों की आय दुगनी की बात करती है, वाकई में किसान खुश कितना है आज हम आपको दिखाएंगे। और यहाँ पे चीनी मिल में महमूदाबाद में इस वक्त मौजूद है, लगातार हम दिखाते रहते हैं आपको। और चीनी मिल में जो ये शौचालय बना हुआ है वो भी हम दिखाएंगे कि यहाँ पर क्या कैसी व्यवस्था है। ये है स्वच्छ भारत। स्वच्छ भारत जो प्रधान अपना है, स्वच्छ भारत मिशन, स्वच्छ भारत मिशन चल रहा है। थोड़ा सा भैया बाहर आ जाओ जरा, हम अंदर कोई है तो नहीं ना, हम दिखाई देते हैं आपको। ये देखो, ये स्वच्छ भारत है भैया, ये स्वच्छ भारत है। यूपी के अंदर की तस्वीरें हैं भैया, ये कहीं और की नहीं है। महमूदाबाद नगर पालिका की तस्वीरें हैं, जरा देखिए तो सोचिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना चूर-चूर हो रहा है। अधिकारी कान में रुई ठोस के बैठे हुए हैं, लेकिन हमारे यूपी के अंदर की जो तस्वीरें हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए कि मतलब जाना मतलब इतना खराब लग रहा है बात ये कहते हुए, क्योंकि यहाँ पर जो ये किसान लोग आए हुए हैं, इनके खून पसीने की कमाई से ये शौचालय तो बना होगा, लेकिन वाकई में जो व्यवस्था है देख करके ऐसा लग रहा है। अच्छा ये बताइए, इतनी गंदगी और इतना मतलब जो ये सारी व्यवस्थाएं हैं, इसी में आप लोग जाते हैं? हाँ, इसी में जाते हैं। कोई व्यवस्था और नहीं है, और कहीं शौचालय नहीं बना ना? यही वाला शौचालय? हाँ, बस यही शौचालय। अगर इसमें न जाओ तो बाहर जाओ। बाहर जाओ, मोबाइल चोरी हो जाए, छीन लेंगे। खेत में जाओ, पैसे हो वो भी कहते हैं हमारे खेत में ना हो। जी बहुत दिक्कत करते हैं, खेत वाले नहीं जाने देते अपने खेतों में। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना है स्वच्छ भारत के मिशन के तहत, क्या ये सपना सही है? हमारे हिसाब से तो नहीं समझ। अधिकारी पलीता लगा रहे हैं। जी नहीं, यहाँ पे उचित मतलब कुछ काम नहीं कर रहे हैं ना, ये अधिकारी लोग व्यवस्था नहीं कर रहे हैं। जब स्वच्छ भारत की बात आती है तो रोड जहाँ पे जरा भी कूड़ा नहीं होगा वहाँ पर मंत्री लोग झाड़ू ले लेकर के ऐसे करेंगे, लेकिन उनको ये नहीं दिखाई देता है। अगर एक दिन यहाँ पर भी साफ कर लीजिए, नेता मंत्री विधायकों, जरा ये भी देख लीजिए। महमूदाबाद नगर पालिका की तस्वीरें हैं और अब बाकी समस्याएं तो आती ही हैं, लेकिन जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना है, 9 सालों में आपने बेहतर जो है प्रयास किया कि स्वच्छ भारत हो जाए, और दिखाते रहते हैं। लेकिन यहाँ पर सीसीओ अधिकारी हैं जो कि कार्य तो अच्छा कर रहे हैं, लेकिन वाकई में किसानों को उन कार्यों से कितनी सहमति मिलती है? सर ये बताइए कि जो किसानों को, पहले तो हम सबसे बात करेंगे, शौचालय ठीक नहीं है यहाँ पे। अगर किसान रात में रुक रहा है तो उसके लिए लेटने की व्यवस्था सही नहीं है, क्योंकि किसान इतनी ठंड भी रात में पड़ती है। इससे अगर किसानों को कोई समस्या हो जाए या कोई घटना हो जाए, चोरी भी हो रही है, क्या कहेंगे सर? ऐसा है, किसानों के ठहरने के लिए यहाँ किसानों का गन्ना भवन बना हुआ है, उसमें दरी लगी हुई है, और हमने जो है कि फर्नीचर की भी व्यवस्था करवा दी है। लेकिन किसान अक्सर ये है कि इधर चोरी होने का डर रहता है, बैटरा वगैरह, तो अपने ट्रैक्टर पर ही लेटना ज़्यादा पसंद करता है। और जहाँ तक रात में ठंड की बात है तो 3 जगह जो है कि अलाव लकड़ी मंगा करके परमानेंट जलवा रहे हैं। किसानों से पूछिए, आप इधर पूछ लीजिए। ये कार्य अच्छा होता है। आज आप लोग साथ में हैं, अलाव जलता है। अलाव जलता है, इससे पहले अलाव नहीं जलता था। हम लोगों ने जो है इस बात को रखा यहाँ पर। अच्छा सर ये बताइए, शौचालय भी ठीक नहीं, इतना बहुत ज्यादा गंदगी, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सपने को चूर चूर कर रहे हैं। ऐसा है कि अब तो मैंने अभी इस समय तो देखा नहीं, लेकिन मैं इसको बोल दूंगा जो भी संबंधित। साफ सफाई बहुत जरूरी है। ठीक है, वो बहुत जरूरी है, साफ सफाई होना चाहिए, लेकिन किसानों का बेहद ख्याल रखा जा रहा है। जब से मैं आया हूँ तब से इन लोगों के अलाव की व्यवस्था, लकड़ी इन लोगों ने कहा लकड़ी कायदे से जलवा रहा हूँ। कार्यों की जो चर्चा है वो होती है, किसान करते हैं जो सही आप करते हैं। थोड़ी सी समस्या आई थी, बीच में थोड़ा जाम लग गया था। कारण है कि चीनी मिल हमारी जिस स्पीड से चलनी चाहिए थी, एक दिन 21,000 के आसपास तक पेराई की, उसके बाद से थोड़ी स्लो हो गई। आज एक कंप्रेशन का एक प्लेट था
जो वो लग गया है, अब स्पीड आज से बढ़ जाएगी तो समस्या दूर हो जाएगी। अब देखिए गाड़ियां सारी अंदर आ गई हैं। इस समय हमारे यार्ड में 250 गाड़ियां ही मात्र हैं। जैसे कि जो 2-3 दिन 4-4 दिन यहाँ पर किसान को समय बिताना पड़ता है। ये जो समस्या आ रही हैं, इन समस्याओं से कब तक इन्हें छुटकारा मिलेगा कि 24 घंटे में अपना गन्ना बेच कर जाए? ऐसा है कि अभी ये बीच में 1 सप्ताह से आ रही थी समस्या। इसके पहले ये लोग मुश्किल से 2-2 घंटे में किसान खाली हुए हैं। लेकिन इधर जब जैसे चीनी मिल की स्पीड स्लो हुई, एक दिन 10 घंटे बंद हो गई, तो ये एक बार जब हम इंडेंट 4 दिन का निकाल दिए रहते हैं, तो ये हमको कंट्रोल करने में 4 दिन बाद ही कंट्रोल हो पाता है। और आज से कंट्रोल होना 4 दिन बाद आज से कंट्रोल होना शुरू हो गया है। और इन किसानों को पूरा आश्वासन देते हैं नहीं कोई समस्या नहीं होगी। इनके पूरी समस्याओं का समाधान किया जाएगा, हमेशा ख्याल रखा जाता है। और किसान हमसे तो खुश ही रहते हैं, कहते भी हैं कि साहब आप जब से दिन में पूरे एक दिन में गन्ना कितना तौल जाता है? और ये इस समय तो आज लगभग 19,000 के आसपास जो है पेराई हो जाती है। आज थोड़ा कम 18,000 के आसपास की है। कहते हैं जो बड़े बड़े ट्रक वाहन हैं वो जब यहाँ पे आते हैं उनका जल्दी जो है प्राइवेट वाला गन्ना जो है बहुत जल्दी तौला जाता है। जो किसान जो है उनको समय से उनका पैसा भी नहीं मिलता है। वो किसान इसको समझ नहीं पाते हैं। ऐसा है कि अभी आज का इंडेंट देखिए 17,800 पेराई हुई है, जिसमें गेट का हमने कुल अगर देखें तो 9,000 गेट का पेरे हैं और 8,000 इस सेंटर पेरे हैं। यानी गेट हमने 1,000 ज़्यादा पेरा है। जबकि पर्चियों का अनुपात क्या है कि गेट पे 40% गन्ना 60% सेंटर पे है। तो हमको पेरना चाहिए 9,000 सेंटर का पेरना चाहिए, 8,000 गेट का पेरना चाहिए। तो गेट ज़्यादा पेरे हैं, जबकि वो अनुपात में ही सेंटर ज़्यादा पेरना है। ये समस्या आती है इन लोगों की। और कोई ऐसा नहीं है कि जो है इंडेंट बराबर दिया था। जब से आपने यहाँ पर कार्यभार संभाला है तब से आपकी चर्चाएं रहती हैं, लेकिन जो गलत होता है वो भी हम किसानों के लिए खड़े रहते हैं, क्योंकि किसान ही एक वो अन्नदाता है जो इतनी मेहनत करने के बाद हम और आप जो रोटी सुकून से खाते हैं इन्हीं की मेहनत है। ऐसा है, किसानों के लिए जो भी इन्होंने सुझाव दिया, बताया कि हमें आगे समस्या आती थी, जैसे कभी एक तमाम तरह की उन समस्याओं को काफी सुधार हो रहा है। हम आए थे 15 दिन पहले, जो यहाँ पे ना तो अलाव की व्यवस्था थी, ना तो कोई समस्या, बहुत ज्यादा समस्या आ रही थी। लेकिन जो प्रेजेंट टाइम में जो समस्या आ रही है, ये समस्या सर नहीं आनी चाहिए। नहीं, समस्या इस समय थोड़ी सी यही जाम वाली है, बाकी और कोई समस्या नहीं है। जैसे इन लोगों को परेशानी होती थी और सब घट, तो वो कहते थे क्या नाम पैसा इनका वो कर लिया जाता था, कहते थे कटौती हो रही है, क्या हो रही है, तरह तरह की इनसे परेशान किया जाता। उन सब परेशानियों से इन लोगों को पैसा समय से नहीं मिल पाता है, ये कैसे समस्या? एक चीज़ और इन लोगों को बता दें कि थोड़ा सा देखिए, शासन का निर्देश है, सब लोग ये किसान हैं यहाँ जान भी लें कि जितने वजन का आपका जैसे 45 कुंटल मोड में आपने अपना करवा रखा है, तो उस पर 15% अधिक ही तौल हो पाएगी। 15% से अधिक अगर आप गन्ना ले आते हैं, उदाहरण के रूप में अगर 18 कुंटल की आपकी पर्ची है तो उसमें 15% जोड़ देंगे तो 21 कुंटल ही अधिकतम तौल होगी। इससे ज़्यादा अगर ले आते हैं तो क्या होता है, जो आपका हम तौल करते हैं वो ऑनलाइन अपलोड भी करते हैं। upkenf.in पे उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट की वेबसाइट है, उस पर अपलोड किया जाता है और वो 15% से अधिक अपलोड होता नहीं है। तो आप अगर ज़्यादा गन्ना तौल करवाते हैं तो जब अपलोड नहीं होगा तो उसका पैसा मिलेगा कैसे? तो किसान भाइयों से अपील है आपके माध्यम से कि आप अधिकतम जो है कि जितनी आप जिस मोड में है आपकी पर्ची, उस पर 15% ही ज़्यादा लें। उससे ज़्यादा अधिक ले आते हैं तो वो आपका अपलोड नहीं होगा। अपलोड नहीं होगा तो फिर आपकी गाड़ी हमको रोकनी पड़ती है और गाड़ी उतरवानी पड़ती है। तो इतना ज़रूर ध्यान रखें, अगर आपको ज़्यादा लाना है तो मोड परिवर्तन करा लें। जैसे जो 45 कुंटल वाले किसान हैं उसका मोड परिवर्तन करा कर थोड़ा और बढ़ाना चाहते तो 54 कुंटल वाले में करा लें, तो 54 में ले आएंगे तो थोड़ा अधिक गन्ना आएगा। लेकिन ये 15% का आपको ध्यान रखना होगा कि इससे ज़्यादा गन्ना न हो, क्योंकि आपको ज़्यादा जो समस्या आती है, आपने कहीं किसान सामने है, किसान सुन भी रहे हैं, लेकिन जो स्पीड वाली समस्या, ये सबसे ज़्यादा इन लोगों को कठिनाई का सामना करना। वो किसान अगर परेशान है तो कहीं ना कहीं हम लोग भी परेशान रहते हैं। किसान अगर खुशहाल है तो हम लोग खुशहाल हैं। परेशानी का समाधान होगा कैसे? समाधान ये जो समस्या आ रही है उसका समाधान होगा कैसे? ये टेक्निकल मैटर है। चीनी मिल में कुछ गड़बड़ियाँ अक्सर हो ही जाती है, पुरानी चीनी मिल है। अब इसमें कोई एक कंप्रेशन प्लेट था, आज चेंज हो गया है, आज स्पीड बढ़ जाएगी। अगर बढ़ जाती है तो स्मूथली सब चलेगा, सब कुछ नॉर्मल।